बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 17 दिसंबर 2022 ये वो तारीख है जो इमरान खान दे चुके हैं। असम्बलियां तहलील होंगी, हुकूमत में नहीं रहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सिर्फ यही नहीं, आज जो गुफ्तगू हुई है उसमें 3 से 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप बासानी समझ सकते हैं कि मेहमान हुकूमत पर बिजलियां गिराने के लिए काफ़ी हैं। एक तो ये कि शिकंजा डालने की तैयारी पूरी तरह से है। हालांकि मरकज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जिन लोगों के केसेस माफ़ करवाए जा रहे हैं उनके खिलाफ अदालत जाने का एक फ़ैसला कर लिया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से। और एक बड़ी अहम मुलाकात जमान पार्क के अंदर हुई, आपको मालूम है। इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो ये मुलाकात हो चुकी है, और वो मुलाकात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनमा चौधरी मोनिस इलाही और इमरान खान के। अब मोनिस इलाही बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त। एक ऐसा किरदार जो कि मशकूक है, एक ऐसा किरदार जो कि विकेट के दोनों जानिब शायद खेल रहा है, एक ऐसा तासर मौजूद है क्योंकि ये हैं तो परवेज़ इलाही के बेटे, और परवेज़ इलाही का रोल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरी तरह से इस वक्त एक बड़े चैलेंजिंग सिचुएशन में डाल रहा है। क्योंकि आपके सामने रखूंगा वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। सबसे अहम ये कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि हम इकट्ठे साथ मिलकर अपने इस्तीफे पेश करेंगे। 70% मुल्क फौरी तौर पर इलेक्शन की सूरत हाल में चला जाएगा। तो इस हुकूमत के पास क्या चारा रहेगा, कौन सी जवाजियत रहेगी कि ये हुकूमत करेंगे, किस मुंह से ये अपने आप को इस मुल्क की नुमाइंदा हुकूमत करार देंगे जब 70% मुल्क एक सियासी हिजानी कैफियत के अंदर होगा, एक ऐसी कैफियत के अंदर होगा जो कि कोई हल तलब सिचुएशन नहीं है, एक ऐसी सिचुएशन जिस पर स्वाय इलेक्शन की कोई हल नहीं है। तो अब इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सिचुएशन है ओवरऑल, उसमें जरदारी माफिया, उनके हवाले से उन्होंने इंडिकेट किया कि उसको माफ़ करने की बात हो रही है। जैसे कि सलमान शहबाज आ गए जी मुल्क में, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, ये बरी हो गए। अब कह रहे हैं कि ये जो जरदारी माफिया है इनको भी माफ़ करने की तैयारी पूरी है। लेकिन उसके हवाले से उन्होंने ये कहा कि इस हुकूमत के ऊपर भरोसा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई क्यों भरोसा करे? आपने खबर सुनी 2 रोज़ पहले कि सफारत खानों के अंदर अमले को पैसे देने के लिए वो मतलूबा अमाउंट नहीं है हुकूमत के पास, डॉलर्स मुल्क से जा रहे हैं। तो कौन भरोसा करे? और फिर इस वक्त ताकतवर लोग अपने डॉलर्स मुल्क से निकाल रहे हैं। अब ये वो इंडिकेशंस हैं जो कि पूरी तरह से वाज़ेह हैं। दूसरी एक सूरत हाल जो कि पेश की जा रही थी कि देखें, ये चौधरी बरदरान जो है ये गेम डालेंगे, वारदात डालेंगे। गुजरात जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा आजमाइश का खेल बनाने जा रहा है, बल्कि बना चुका है। लेकिन उसके लिए भी गुज़श्ता वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि वो सिचुएशन कैसे मैनेज होगी। उसके लिए फैज़ हमीद फ्रंट फुट पर आ रहे हैं, फैज़ हमीद लीडिंग रोल पर आ रहे हैं। इमरान खान साहब जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नाअहली को लेकर उनके खिलाफ एक फ़ैसला है, अब वो उस फैसले पर एक मुतवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ कह देगी। तो फिर एक प्लान बी, जो लोग ये ख्याल करते थे कि इमरान खान साहब के जाने के बाद तहरीक इंसाफ का क्या होगा, तो अब फैज़ हमीद जगह लेने के लिए पूरी तरह से मौजूद हैं। इस गुफ्तगू में सबसे बड़ा सवाल जो नए आर्मी चीफ के ऊपर उठाया गया वो है नेशनल सिक्योरिटी का मामला। कौमी सलामती मुतासर होगी, ये कहा गया इमरान खान की जानिब से। और वो कैसे होगी? वो इसलिए होगी कि मुल्क डिफाल्ट की जानिब जा रहा है, केसेस माफ़ किए जा रहे हैं, बिजनेसमैन यहाँ से डॉलर्स निकाल रहे हैं, और जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये शरीफ ख़ानदान और इनके इत्तेहादी अपने बड़े ही भयानक किस्म के केसेस माफ़ करवा रहे हैं, तो ऐसे में एतमाद कौन करेगा मुल्क के ऊपर? ऐसे में मुल्क के अंदर कानून का बोलबाला नहीं है। तो एक सवाल ज़ाहिर है उन्होंने उठाया, आसिम मुनीर जो कि आर्मी चीफ हैं उनके ऊपर पूरी तरह से ये एक सवाल है कि देखें, जब मुल्क डिफ़ाल्ट कर जाएगा, ये सिचुएशन होगी, अनारकी है, कानून की कोई अमलदारी नहीं है, केसेस माफ़ हो रहे हैं और एक अफरा तफरी मची हुई है, तो इसमें बाकी लोग जो देखेंगे ये सिचुएशन है यहाँ पर, ताकतवर लोग वो तो अपना सरमाया निकालेंगे, डिफ़ाल्ट की जानिब जाएंगे, नेशनल सिक्योरिटी मुतासर होगी। तो ये एक ऐसा सवाल जो कि उन्होंने रख दिया। फिर जनरल मुशर्रफ का भी उन्होंने जिक्र किया। जनरल मुशर्रफ के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि हम उन पर भी तनकीद किया करते थे, और फ़ौज के ऊपर तनकीद जो है इनके मुताबिक कि हम उन पर तनकीद करते थे, रिएक्शन उनका नहीं आता था। वो अब जनरल मुशर्रफ से एक
एक मेंटली और एक साइकोलॉजिकली एक जो रेलिवेंस है इमरान खान की, वो आपको मालूम है कि वो क्या है। वो तमाम तर लोग जानते हैं जो जनरल शुजा पाशा और ज़हीरुल इस्लाम का रोल जानते हैं, वो जनरल मुशर्रफ का रोल भी जानते हैं इमरान खान के हवाले से। अब सिचुएशन ये है कि अपने ऊपर किए गए हमले का जिक्र इमरान खान बार बार कर रहे हैं, और ये क्यों कर रहे हैं? रेलिवेंट रहने के लिए। रेलिवेंट इसलिए कि ताकि लोगों के जहन में ये सवाल चुभता रहे कि एक मुल्क के पॉपुलर लीडर को, जो कि हुकूमत से निकल कर अपोजिशन में आया लेकिन बहुत ज़्यादा अवामी मकबूलियत हासिल कर गया, वो ये कह रहा है कि देखो मेरे ऊपर हमला करवाया गया और मुझे मालूम है कि किसने करवाया। जनरल बाजवा का जिक्र उन्होंने किया, और वो कैसे किया कि जब हुकूमत में था तो ये कह रहे थे कि तो साहब को छोड़ें, मशीयत को संभालें। अब ये वो चीज़ है जो ये बार बार दोहरा रहे हैं, और इस चीज़ को ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये अपने मोहसिन अजीम की आसान फरामोशी कर रहे हैं। लेकिन इस सब में जब ये जनरल बाजवा का जिक्र कर रहे हैं, मैशियत का जिक्र कर रहे हैं, असाब छोड़ने की बात करें, उसी लाइन में ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मुझ पर हमला किसने करवाया, तो ये इनडायरेक्टली जाहिर है कि साबिक चीफ की जानिब इशारा कर रहे हैं कि देखें इसमें किसी न किसी लेवल पर आपको तो पता था, आपके नीचे काम करने वाले इदारों को पता था। तो ये एक ऐसा सवालात का सिलसिला है जो ये अपने फॉलोअर्स के जहनों में छोड़ रहे हैं, और फिर उसी के बिहाफ पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बनते हैं। आपको पता है कि कितने खतरनाक किस्म के ट्रेंड्स बनते हैं। अब जब इमरान खान ये सवाल छोड़ रहा है स्टिल कि मुझे पता है मुझ पर हमला हुआ और किसने करवाया, और फिर उसी लाइन में वो साबिक चीफ का जिक्र कर रहे हैं, असाब की बात कर रहे हैं, मस्जिद की बात कर रहे हैं, और जनरल मुशर्रफ का जिक्र कर रहे हैं, तो इन्होंने ये भी कहा, वाजे कर दिया। मतलब एक तो जनरल आसिम मुनीर पर उन्होंने सवाल उठाया कि नेशनल सिक्योरिटी मुतासर होगी, दूसरा वो ये कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से मैं कोई मदद नहीं मांग रहा। अब ये स्टेटमेंट देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, मदद नहीं मांग रहा? एक बयानिया इस वक्त बना दिया गया है इमरान खान साहब के हवाले से कि जितना फैसिलिटेट इन्हें किया गया साबिक चीफ की जानिब से, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, किया गया, वाकई में किया गया। और पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ये कह चुके हैं कि आपने आसान फरामोशी की, तो ज़ाहिर है कि इन्हें पूरी तरह से फैसिलिटेट किया गया किसी न किसी लेवल पर। तो अब ये कह रहे हैं कि मुझे कोई आपकी हेल्प नहीं चाहिए। क्यों? शायद उन्हें ये यकीन है, कॉन्फिडेंस है कि लोग मेरे साथ हैं, और लोग इस वक्त लोगों के हवाले से वादे कर देना चाहते हैं कि मेरे फॉलोअर्स, मेरे लोग हैं वो फौज से प्यार करते हैं। बार बार जिस चीज़ को ये रगड़ रहे हैं वो है इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और फिर सूबाई जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इनके पास जो भी केसेस जाते हैं वो हमारे खिलाफ फैसला कर देते हैं। ये क्या वजह है? अब ये वजह यही है कि इनको पॉलिटिकली मैनेज किया जा रहा है, और दैट्स वाई के फैसले हमारे खिलाफ आ रहे हैं। अहम बात कि अदलिया, फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट को वो मुखातब करके कह रहे हैं कि मुल्क को इलेक्शन की जानिब ले जाएं, यानी इदारों को मुखातिब कर रहे हैं कि इलेक्शन की जानिब ले जाएं और इस दलदल से निकालें, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तोशाखाना का जिक्र इन्होंने फिर किया, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के तोशाखाने के डाके जो हैं उसका इन्होंने जिक्र किया, और जरदारी साहब की उन 3 महंगी गाड़ियों का जिक्र किया जो उन्होंने तोशाखाना से ली। अब ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ ने भी एक गाड़ी तोशाखाना से ली, तो कि उसको रिलेट करके बता रहे हैं, और फिर अपनी घड़ी को डिफेंड कर रहे हैं कि वो तो मेरी थी, मैंने बेच दी। ये एक पूरा तूफ़ान है जो कि इस तकरीर के अंदर है, और इसमें जो की क्वेश्चंस हैं वो लोगों के जहनों के ऊपर ये छोड़ रहे हैं, और लोग इस चीज़ को फिर सोशल मीडिया पर भड़ास की सूरत में सामने ले आते हैं, और वो फिर ज़ाहिर है कि आप लोग भी उस पर क्वेश्चन उठाते हैं कि देखें अभी तक अगर खान साहब उस FIR को दर्ज कराने में कामयाब नहीं हो सके, एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, मौजूदा एक पॉपुलर लीडर और एक जमात के सरपरस्त आला, और फिर वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे पता है कि किसने करवाया, तो फिर लोग तो तनकीद करेंगे, और आपको पता है कि तनकीद किस जानिब मुड़कर करेंगे। ये एक सिनेरियो है जो इस वक्त चल रहा है, और अब वो मुलाकात जो मोहन सलाई और इमरान खान की हुई वो फैसला कौन होने वाली है। उस मुलाकात के बाद कोई स्टेटमेंट सामने आएगी कि हुआ क्या है। 20 दिसंबर से बाद 17 दिसंबर तक आ गई है। 17 दिसंबर को लाहौर में एक बड़ा मजमा लगेगा, और KPK के वज़ीर आला भी कह चुके हैं कि हम तो अपने इजलास जो है वो सड़कों पर करेंगे। ये बड़ी अहम चीज़ है कि अब 17 तारीख जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अब 17 तारीख को अगर इज्तिमाई इस्तीफ़े पेश होंगे, तो हम भी गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट में मौजूद थे, हमने पूछने की कोशिश की कि क्या प्लान है आखिर हुकूमत के पास। पहले तो पता चला था कि जनाब समरियाँ तैयार हैं गवर्नर रूल लगाए जाने के लिए, अदम एतमाद पुट करवाने के लिए। अगर अदम एतमाद पुट हो जाती है बिफोर डिज़ोल्वेशन, तो असेंबली जो है वो डिज़ॉल्व नहीं हो सकती। अदम एतमाद के आने के तकरीबन 6 माह तक आप नहीं कर सकते। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है। गवर्नर रूल का भी एक ऑप्शन है वफाक के पास, लेकिन
इस पर हुकूमत की जानिब से फ़िलहाल खामोशी है। हुकूमत कह रही है कि इन्हें शौक है इलेक्शन कराने का तो ये आए। तो नहीं मालूम कि ऐसी क्या स्ट्रेटजी है जिस पर मुल्क की वफाकी हुकूमत मुतमईन है और वो इनको ये सब इस सब पर वो स्वाए क्रिटिसाइज़ करने के स्वाए इनके पुराने कारनामों को जो कि नेगेटिव हैं उनको गिनवाने के अलावा हुकूमत ये नहीं बता रही कि वो क्या करेगी। अगली वीडियो में होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।